लिए दिल्ली में आज कार फ्री डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साइकिल चलाई। प्रोग्राम में सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। आज सुबह से ही लाल किले से इंडिया गेट तक आम लोग साइकिल रैली निकाल रहे हैं। ये रैली दोपहर करीब 12 बजे तक चलेगी। कार फ्री डे का अब आखिरी विराम हो चुका है। यहाँ पर सब लोग पहुंच चुके हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तमाम यहाँ पर और विधायक और मंत्री यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, आज जिस हिसाब से कार फ्री डे मनाया गया है, तमाम लोग वहाँ थे, साइकिलिंग की। अगर रूट्स होती तो शायद बेहतर और होता और इस कार फ्री डे में और रौनक आती। तो निश्चित रूप से देखिए एक शुरुआत है और इस शुरुआत ने बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे पॉइंट आउट करना इस कैंपेन का मकसद ही है कि कैसे जो कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उसको ठीक किया जाए और लोगों के अंदर जो एक हीन भावना आ गई थी कि मैं साइकिल पे चलता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ, उसको दूर किया जाए। जो साइकिल पे चलता है, बस में चलता है, पैदल चलता है, वो जिंदगी को बचा रहा है और जो कारों में चल रहा है रोजाना, वो जिंदगी में जहर घोल रहा है। ये सोच लोगों में पैदा हो, आज मुझे लगता है अच्छी शुरुआत हुई है और हर महीने 22 तारीख को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इसकी शुरुआत होगी और चलेगी। अगले 22 सितंबर तक हम एक बड़ा दिल्ली के अंदर मैसेज दे करके और हमें लगता है कि हम इसको सफल कर पाएंगे। राहत या सहूलियत मिलेगी और लोग समझ सकेंगे कि हाँ, कम से कम एक दिन में कुछ घंटे कार तो खड़ा कर दे घर पे, या एक दिन पूरे दिन कार खड़ी करके देखें। देखिए, जब वो एक लाइन है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा था लाल किले पर लोगों के चेहरों को पहचानने की, तो मुझे 90% नए चेहरे थे इस पार्टिसिपेशन में। तो मुझे लग रहा है कि बात धीरे धीरे पहुंच रही है। लोग जो अलग अलग जगह प्रयास कर रहे थे वो संगठित होंगे इस अभियान के माध्यम से और एक प्रभावी तरीके से प्रदूषण और ट्रैफिक जाम के खिलाफ ये कैंपेन आगे बढ़ पाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या साइकिल ट्रैक बनेगा जिससे लोग साइकिलिंग कर सके बेहतर स्वास्थ्य के लिए? और क्या एक दिन या फिर लगातार ऐसा कोई प्रावधान ला रहे हैं कि लोग साइकिलिंग को ज्यादा तरजीह दें, तवज्जो दें? निश्चित रूप से साइकिल ट्रैक बनेगा। उसके बगैर तो पैदल यात्री और साइकिल ट्रैक जो जिस तरह से एक भय के माहौल में रहते हैं वो हो नहीं सकता है। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अभी हम लोग आगामी दिनों में 10 मेजर सड़कों को ले रहे हैं जहां पैदल यात्रियों के लिए, साइकिलिस्ट के लिए, बसों के लिए सारा सिस्टम हम लोग ठीक करेंगे। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। WHO के मुताबिक दिल्ली ने बीजिंग को भी सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में मात दे दी है। ऐसे में एक नए अभियान की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ी हैं। हाँ। उसी तरह से अगर हम बस सर्विस दिल्ली में अच्छी कर दें, हाँ। अभी बसों की बहुत कमी भी है। कंफर्ट, प्रेडिक्टेबिलिटी, सर्टेनिटी, हाँ। मैं बस स्टैंड पे जाऊं और बस ही ना मिले तो आधा घंटा तो फिर दिक्कत रहती है। हाँ। तो बसों की अवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना है। हाँ, तो वो उसको कैसे किया जाए? हाँ। क्योंकि जनता की डिमांड बहुत ज्यादा है, जनता बहुत ज्यादा है। मैंने अभी मेट्रो चीफ से मैं मिला था, मैंने उनको बोला था कि एक तो पीक फ्रीक्वेंसी कर दीजिए जितनी भी मैक्सिमम कर सकते हैं, इवन लीन आवर्स में भी। और दूसरा ये कि अभी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें 4 डिब्बे हैं, कुछ में 6 हैं। तो मैंने उनको कहा कि कितने मैक्सिमम, उन्होंने कहा 8 डिब्बे मैक्सिमम हो सकते हैं। तो हमने कहा सारी गाड़ियों में 8 डिब्बे बनाने का प्रपोजल लेके आइए और सरकार उसको फंड करेगी।